खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सनबीम स्कूल बलिया में 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता चतुरंग 2.0। बलिया खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब उक्ति को चरितार्थ करने हेतु आज के शिक्षण प्रणाली में खेलों को अन्य विषयों की भांति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। आज के समय में विद्यार्थी न केवल परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो अपितु विभिन्न खेलों में भी सफलता प्राप्त कर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं। इसी क्रम में विद्यार्थियों के भीतर छुपी ऊर्जा एवं उनकी बौद्धिक प्रतिभा को निखारने हेतु बलिया के सनबीम स्कूल में 2 दिवसीय जनपदीय शतरंज प्रतियोगिता चतुरंग 2.0-2025 का आयोजन किया गया है। अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुंवर अरुण सिंह तथा प्रधान आचार्य डॉक्टर अर्पिता सिंह ने अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन द्वारा प्रतियोगिता में उपस्थित सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने की एवं सफल होने की शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों क्रमशः नागाजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मालदेवपुर, शैमोशी विद्यापीठ, डी सेट, होली क्रॉस, RK मिशन, लिटिल फ्लावर, विहान विद्यापीठ, इनविक्टस इंटरनेशनल, पिनेकल स्कूल, द होराइजन आदि के क्रीडार्थियों ने विभिन्न आयु वर्ग में प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता के प्रथम दिन सभी खिलाड़ियों ने अपने खेलों में सराहनीय प्रदर्शन किया। मैं अरुण सिंह, अध्यक्ष जिला ओलंपिक संघ। आज कैसा मुस्लिम कार्यक्रम था? ये जिला शतरंज चैंपियनशिप था जो साल में एक बार होता है, तो यहीं पे सनबीम में आयोजित था। ये विभिन्न स्कूलों के बच्चे आए थे। 2 दिन का कार्यक्रम था। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम में जितनी सराहना की जाए और इस स्कूल परिवार की, चाहे हमारे जो संघ के सचिव हैं उमेश जी, अध्यक्ष जी, और इस स्कूल परिवार की जितनी सराहना की जाए कम है। कम से कम इसी तरह स्कूल को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बाकी जगह संसाधन हर जगह नहीं उपलब्ध है। जहां उपलब्ध है वहां मन नहीं है। यहाँ संसाधन भी है और मन और दोनों है। क्या उद्देश्य रहता है इसके? कि बच्चों को खेल की भावना बच्चों में जगे। खेल बहुत जरूरी है बच्चों के विकास में, और इस स्कूल का तो मैं देखता हूं कि खेल और शिक्षा दोनों साथ साथ चलता है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जनपद में सर तमाम विद्यालय हैं और खेल को लेकर खेल से शिक्षा भी पहले होता था। हर स्कूल में खेल के टीचर भी हैं, लेकिन इस समय देखा जाता है कि कई स्कूलों अभी साइलेंट पड़े हुए हैं, माहौल नहीं है। कहेंगे सर अब उनको सबको सीख लेना चाहिए। इस तरह का आप लोग मीडिया में डालेंगे तो बाकी स्कूल को भी लाएगा, भाई हमको खिलाना चाहिए अपने यहाँ। सचिव शतरंज एसोसिएशन बलिया आज सनबीम स्कूल में आयोजित शतरंज चैंपियनशिप में आप सभी का अभिनंदन है। यहाँ सनबीम स्कूल में जो एक राज्य स्तरीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का ये जो डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप समाप्त हुआ है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर अरुण सिंह जी ने RK मिशन के डायरेक्टर साहब को प्रस्ताव दिया कि अगला जो चतुरंग हो आपके प्रांगण में हो, आपके विद्यालय में हो। उन्होंने साहस स्वीकार किया। मैं उम्मीद और पूर्ण विश्वास रखता हूं कि बहुत ही शानदार आयोजन होगा। इसके लिए मैं अरुण सर का, हर सर का, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और ये इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि हर घर में हम लोग का, हमारे अध्यक्ष जी अरुण जी का, हमारा ये है कि हर घर में एक शतरंज पहुंचाना है, जिससे कि सभी बच्चे मोबाइल से दूरी बनाएं और अपने परिवार के साथ ये खेल खेलें और अपने मानसिक स्तर का विकास करें। डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के सौजन्य से सनबीम स्कूल होस्ट था और डिस्ट्रिक्ट लेवल चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई 2 डेज की, और आज उसका फिनाले था। आज उसका पुरस्कार वितरण था, जिसके मुख्य अतिथि इंजीनियर अरुण कुमार सिंह जी थे, जो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, और विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानित डायरेक्टर, प्रिंसिपल और चेस कोच, स्पोर्ट्स कोच भी विद्यालय में थे। तो क्या संदेश रहेगा बच्चों में, जिस तरह आज 0.2 आप लोग के शतरंज हुआ, उसका लेकर क्या कहेंगे सर? जो मेरी सोच है इस गेम के प्रति, कि जो बलिया की पहचान है, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और 2018 में मैं डिस्ट्रिक्ट सीबीएसई जोनल चेस चैंपियनशिप के लिए आवेदन किया था। तो वहां पे कुछ चीजें हमको हर्ट की कि बलिया जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए चेस का गेम नहीं है।
यहाँ आप लोग कबड्डी खेलिए, खो खो खेलिए, जो मिट्टी का गेम है। ऐसा जो मेरे सामने अधिकारी थे उनकी वर्डिंग थी कि बड़े अधिकारियों का गेम है, अधिकारी के बच्चे खेलते हैं। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि जितना भी क्षमता है या जो भी बलिया के स्कूल का मैनेजमेंट है, डिफरेंट स्कूल है, मैं सबसे मित्रवत अपना अनुरोध करके एक चेस का एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए कि हमारे पास भी पूंजी है, पूंजी हमारी बच्चे हैं और इनके पास भी ब्रेन है अगर ये ब्रेन गेम है तो। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि जो आज पीटीएम होता है स्कूल्स में और पेरेंट्स आते हैं, सबसे बड़ा उनकी बड़ी शिकायत क्या है कि मोबाइल, बच्चे एडिक्ट से। उसका सेकेंड वर्जन क्या है कि हम बच्चों को ऑप्शन नहीं देते हैं। अगर मेरे पास ग्राउंड नहीं है कबड्डी का, खो खो का, फुटबॉल का, क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, लेकिन हमारे घर में एक चेस बोर्ड रखने का स्पेस है, अगर हम बच्चों को चेस की अपॉर्चुनिटी दे, खेलने का अवसर दें, उनके साथ खुद पेरेंट बैठ के खेलें, उनको कोचिंग अवेलेबल है, ऑनलाइन चेस का सारा चीज अवेलेबल है, तो बच्चा बहुत ऊंचाई पे जाएगा और निश्चित है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल चैंपियन बनेगा चेस का। तो अगर एडिक्शन से भी बच्चों को दूर करना है तो मैं सारे पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि अपने घर में चेस बोर्ड रखिए और बच्चों को चेस खेलना सिखाइए, खुद उनके साथ खेलिए, आपको आनंद आएगा। एक लास्ट सवाल, जैसे सर आपने मन से आह्वान किया कि जब बच्चे जब जिले से बाहर जाते हैं वहां पे नर्वस होकर वापस आ जाते हैं, तो उसको लेकर आप बच्चों को किस तरह तैयार करेंगे कि वो अपना आगे का भी खेल जारी रखे? देखिए, मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूँ, उसके बाद मिडिल स्कूल से पढ़ा, उसके बाद जीआईसी बलिया से पढ़ा। जो मेरा एक स्टूडेंट का अनुभव है, उस समय हम लोग अपने प्राइमरी स्कूल की टीम से लेजिम और डंबल और ये पीटी होती थी। हम लोग आजमगढ़ मंडल, उस समय मंडल हम लोग का था, गोरखपुर और बनारस था, बाद में आजमगढ़ मंडल बना। लेकिन टीम हम लोग के जो शिक्षक थे, स्पोर्ट टीचर थे, वो लेके जाते थे और स्कूल में पढ़ने के लिए कमरे नहीं थे, एक ही कमरा था, लेकिन वो पूरा कमरा भरा हुआ था मेडल और ट्रॉफी से। तो ये सर्वांगीण विकास जो आज स्कूल्स लिखते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट बैनर पे, इससे ज्यादा पहले था। आज उसको हम मॉडर्नाइज करके बिजनेस कर रहे हैं उस वर्ड को यूज करके, और बच्चों को लेकिन सर्वांगीण विकास नहीं दे रहे हैं। सबकी कोशिश है कि हम इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट बनाए, लेकिन आप एक क्लास में 4-5 बच्चों को टॉपर बना सकते हैं। 40 का स्ट्रेंथ है, आप 40 बच्चों को टॉपर नहीं बना सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द 35-32 के बारे में कौन सोचेगा? वो बच्चे अगर वो चेस में अच्छा नहीं करेगा, वॉलीबॉल में अच्छा नहीं करेगा, मतलब डिफरेंट फील्ड्स हैं, अगर उनको आप वहां अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो फिर आप पैदा क्या कर रहे हैं, बना क्या रहे हैं देश में? आपका अभिभावकों तक क्या संदेश रहेगा सर? मैं सबसे बोलूंगा कि आप पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चे को स्किल को समझिए, आप एक बार डिसीजन लीजिए, बहुत क्रूशियल होता है डिसीजन लेना, लेकिन अगर आपका डिसीजन 100% फैक्ट है, परफेक्ट है कि नहीं, आपका बच्चा खेल के लिए अच्छा बना है, वो क्लास 6 तक चला गया, 7 तक चला गया, 8 तक चला गया, अगर उसका एकेडमिक स्ट्रांग नहीं है, तो आज सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि अभी 4 दिन पहले भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जारी की है। आप खुद पढ़िए, मैं सारे अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि उसको पढ़िए, बहुत लंबी पॉलिसी नहीं है, लेकिन सरकार की नीयत बदली है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि एसजीएफआई गेम्स हो रहे हैं, एसजीएफआई गेम्स का जो किट मिला था बच्चों को, उस क्वालिटी का किट बलिया का बहुत धनाढ़ पेरेंट होगा, वो भी नहीं खरीद पाएगा जो उसकी क्वालिटी थी। इतनी अच्छी क्वालिटी की किट सरकार दे रही है, और मिशन क्या है कि हमको बच्चों को ग्राउंड पे ले जाना है। अगर ग्राउंड पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चैंपियन बनेंगे, विनर बनेंगे, और आपका बलिया का नाम नेम फेम होगा और आपके परिवार का भी नाम रोशन करेंगे।